ढोल नगाड़े के साथ निकली कलश यात्रा। 32 गांव के सैकड़ों ग्रामीण हुए शामिल। सांसद ने कुछ अधिकारियों कर्मचारियों को घोटालेबाज व कमीशनबाज बताया। यूपी के बांदा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वीर सपूतों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में 32 गांवों के प्रधान व लोग शामिल हुए। कलश यात्रा कस्बा जसपुरा के बरमदेव के स्थान से शुरू होकर गौरी तिराहे से मुख्य मार्ग से होते हुए ब्लॉक परिसर पहुंची, जहां पर सरस्वती पूजा के साथ में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा बुंदेलखंड की सुप्रसिद्ध रमेश पाल की दीवारी नृत्य का आयोजन हुआ। जसपुरा विकास खंड में आयोजित इस कार्यक्रम में हमीरपुर महोबा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली और खाद्य की समस्या के लिए अपने ही अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी बताया। साथ ही उन्होंने ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को संवेदनशील, घोटालेबाज व कमीशनबाज बताया। बता दें कि देश के सभी गांवों में एकत्र की गई कलश मिट्टी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। इसी कड़ी में आज सांसद, मंत्री, विधायक, ब्लॉक प्रमुख समेत क्षेत्र से आए प्रधानों, ग्रामीण महिलाओं तथा छात्राओं ने हाथों में कलश तिरंगा लेकर डीजे ढोल नगाड़े के साथ रथ में कलश यात्रा निकाली। मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हो रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रत्येक नागरिक को मिट्टी से जोड़ता है। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे तिंदवारी महोबा हमीरपुर सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने बिजली तथा खाद की समस्या के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जो समस्या हो रही है वह हमारे कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की वजह से होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कि संवेदनशील हैं। हमारे कुछ अधिकारी व कर्मचारी घोटालेबाज व कमीशनबाज होते हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार ऐसे लोगों से निपटने और किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने में लगी हुई है। किसानों की आय दुगना करने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र में बिजली और खाद की बड़ी समस्या चल रही है। ऐसा क्यों? मतलब देखिए क्या है ना, ये आपने बात उठाई, निश्चित रूप से मैं इस बात को बिल्कुल मैं स्वीकार करने में कंजूसी नहीं करूँगा। व्यक्तिगत मैं या आप हैं, अगर मेरे घर पे भी मुझे भी लगता है कि मेरी ये फाइलें ठीक नहीं है, मुझे क्षेत्र के लोगों ने इतने पत्र दिए, मैं दे नहीं पाया, ये मुझे विकास का काम करना चाहिए, मैं कर नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग संकल्पित नहीं हैं। हम लोग का संकल्प है, उस काम को करना चाहते हैं। समयाभाव के कारण से अनेकों बार हम लोग टेलीफोन भी नहीं उठा पाते हैं, लोगों के यहाँ जा नहीं पाते, आ नहीं पाते, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती है। तो मैं समझता हूँ कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी एक बार बारिश अभी नहीं हुई तो बुआई एक साथ आ गई बड़ी तेजी के साथ, और मैंने अभी इसमें खाद के लिए बड़े लेवल पे बात की, इफ्को के लोगों से भी, बाकी जगह पूरी बात की, रैक लगने के लिए रेलवे से भी बात की कि अगर रैक नहीं हो पा रही तो किसी प्रकार से जल्दी से रैक उपलब्ध हो। एक साथ डिमांड खाद की आ गई है, इस कारण से ये थोड़ा सा संकट पैदा होता है। थोड़ी सी कमी क्या होती है, जो हमारे सोसाइटीज में लोग बैठे हुए हैं उनकी संवेदनशीलता भी होती है। कुछ घोटालेबाज कमीशनबाज लोग भी होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम अगर एक क्राइसिस क्रिएट करेंगे तो हमको ब्लैक मार्केटिंग का मौका मिल जाएगा। तो लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल पवित्र है, किसानों की आमदनी दुगनी करना नहीं, उनका रहन सहन का स्तर भी दुगना 4 गुना करना, उनके बच्चों का भविष्य भी 4 गुना 10 गुना आगे बढ़ाना, तभी भारत माता परम वैभव पर पहुंचेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, दोनों लोग इसी दिशा में काम कर रहे हैं। जहां भी कोई कमियां अगर ऐसी लगती है तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि उसको आप लोग अगर उजागर करेंगे, क्योंकि आप लोग, आपके पास जानकारी हो सकता है हम लोगों से पहले पहुंच जाती हो, तो हम लोगों को पता पड़ेगा तो उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे।